अगर खत्म तुम पर रिसालत न होती, अगर खत्म तुम पर रिसालत न होती, तो सरे पुश्त मोहरे नबूवत न होती। अगर खत्म तुम पे मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती। खचाखच भरा हुआ मजमा, बड़े हौसले से जवान, दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नाम के उम्मती कम काम के उम्मती कम नाम के उम्मती बनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। पिंडाल में है, ससुराल में है, सब अंदाजा हो जाएगा। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, हमारे नबी आखिरी नबी है, वो कैसे? हमारे नबी आखिरी नबी वो कैसे? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल, हमारे नबी मेराज में गए 2 वजह से, पहली और दूसरी वजह क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। आखिरी सवाल है, हिजरत के सफर में अबू बकर कभी आगे चल रहे कभी पीछे चल रहे, नबी ने पूछा तो आशिक रसूल ने क्या जवाब दिया? आखिरी सवाल है। सब काम पहले होगा, हज उम्रा बाद में करेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जोर का झटका थोड़ा धीरे से लग रहा है। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था, हमारे नबी आखिरी नबी हैं, कैसे? हर नबी अपनी कौम के लिए आया, हर नबी अपने जमाने के लिए आया, लेकिन जब हमारे नबी आए तो सिर्फ अपनी कौम के लिए नहीं आए, सारी कौम के लिए आए, सारे जहान के लिए आए, कयामत तक के लिए आए, इसलिए आखिरी नबी। मेराज हमारे नबी को 2 वजह से हुई। दुनिया ने जलील करना चाहा, अल्लाह ने अर्श पर बुलाया, इज्जत की चोटी पर पहुंचाया, दुनिया को बताने के लिए कि जिस नबी को तुम जलील करना चाहते थे, देखो अल्लाह उसको इज्जत की चोटी पर लेकर के आ गया। और जानते हैं दूसरी वजह क्या है? हमारे नबी जमीन से उठे आसमान पर गए, आसमान से 7 आसमान पर गए, 7 आसमान से ऊपर अर्श पर गए, अर्श के बाद दुनिया नहीं है, अल्लाह को बताना था अर्श के बाद दुनिया नहीं, इस नबी के बाद कोई नबी नहीं। बेशक आखिरी सवाल था, हिजरत का सफर है, अल्लाह के रसूल के आगे अबू बकर चल रहे हैं, पीछे चल रहे, पीछे से आगे आ जाते, आगे से पीछे आ जाते। जो जैसे सुनने दीजिए, जो जैसे सुनने दीजिए। जलसा आपका बड़ी रफ्तार के साथ निकल रहा, मैं भी आपको बिल्कुल राजधानी की रफ्तार में 17-18 घंटा में पहुंचा दूंगा। नहीं, बहुत जल्दी 1 घंटे में आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। हिजरत का सफर है, नबी के आगे अबू बकर, कभी पीछे कभी आगे, कभी पीछे कभी आगे। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से पूछा, अबू बकर बात क्या है, कभी आगे चलते हो कभी पीछे आ जाते हो? कहा या रसूल अल्लाह, जब खौफ होता है कि नबी का दुश्मन नबी की पीठ पर तीर मारना चाहता है तो अबू बकर पीछे आ जाता है। जब ख्याल आता है कि नबी के सीने पर नबी का दुश्मन तीर मारना चाहता है तो अबू बकर आज आगे आ जाता है, ताकि अबू बकर की पीठ हो, अबू बकर का सीना हो, नबी की जान बच जाए। कहा अबू बकर खुद को मुसीबत में डाल करके मुझको बचाना चाहते हैं? कहा या रसूल अल्लाह, मुझे नुकसान होगा, तन्हा नुकसान होगा, खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया, पूरी उम्मत का, पूरी मिल्लत का नुकसान होगा। रिसालत की राहों में मासूम साथी, मोहम्मद का अरमान सिद्दीक
सिद्दीक अकबर मोहम्मद तो सुल्तान है अंबिया के, सहाबा के सुल्तान सिद्दीक अकबर सबसे है बरतर, सबसे है बरतर, नबी से है कमतर। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह को दुनिया ने माना, ज़बानों पे है अब तक फसाना, नहीं इस्लाम से खाली ज़माना। सुनो अकबर का ये कौमी तराना, शाफ़े में शे, शाफ़े में शे तो आलम के सरवर। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। पहला पैगाम नबी की सुन्नत के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मतलब के लिए दोस्ती होगी, मतलब के लिए दुश्मनी होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी, दोनों तरफ से हाथ उठा रहे हैं। मैं आपको कलकत्ता लेकर के नहीं, सीधे रांची लेकर के जाऊं। 3 मिनट का पैगाम है, ध्यान से सुनिएगा नबी की सुन्नत के हवाले से। एक आदमी ऐसा है जो इसने नबी को अपनी आंख से देखा फिर भी बदकिस्मत निकला। एक आदमी ने नबी को ख्वाब में देखा फिर भी बदनसीब निकला। और एक आदमी ऐसा भी है मजमे में जिसने ख्वाब में देखा नहीं, आंख से देखा नहीं, फिर भी खुशनसीब निकला। वो कौन आदमी है बताने के लिए जा रहा हूं। अबू जहल ने अपनी आंख से नबी को देखा लेकिन मोहब्बत से नहीं, नफरत से देखा, बदकिस्मत निकला, महरूम निकला। ख्वाब में नबी को देखा लेकिन बेदारी में नबी की सुन्नत से मोहब्बत नहीं है, नबी की सुन्नत पर खड़ा नहीं है, बदनसीब है। ख्वाब में भी नहीं देखा, आंख से भी नहीं देखा, लेकिन सोने से पहले नबी की सुन्नत जिंदगी में है। सो करके उठता है, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करता है। इससे बड़ा खुशनसीब कोई हो नहीं सकता। जंग के मैदान में अगर मुसलमान मारा जाए, दुश्मन मारा जाए, कैसे पता लगाया जाएगा कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान नहीं है? तो लिखा कि किसी की मूंछ देखी जाएगी और किसी की दाढ़ी देखी जाएगी। जिसको दाढ़ी नहीं होगी, मूंछ होगी, उसको कफन दफन जनाजा तक नसीब नहीं होगा, और जिसको दाढ़ी होगी उसको कफन दफन भी होगा, जनाजा तक भी नसीब होगा। एक